हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उस आदमी ने कहा, अब भेंट नहीं होगी बाबूजी। मैं यहाँ 5 दिन से हूँ। कल सवेरे मुझे चले जाना पड़ेगा। चले जाना पड़ेगा? पर अभी तो तुमने कहा था कि पैर अच्छे नहीं हुए तो तुम चल नहीं सकते। उसने कहा, देवी का मंदिर अब राजा बाबू का है। हुजूर का हुक्म है कि 3 दिन से अधिक किसी को रहने नहीं दिया जाएगा। जीवानंद ने हंसकर कहा, भैरवी अभी तक गई नहीं है? इतने में ही हुजूर का हुक्म जारी हो गया। चंडी माता का भाग्य अच्छा है। अब अचानक एक बात याद आते ही उन्होंने आग्रह के साथ पूछा, अच्छा, आज अतिथियों को भोजन कैसा मिला? तुमने क्या खाया भैया? उसने कहा, जो लोग 3 दिन से नहीं आए हैं उन सभी ने माता का प्रसाद पाया है। और तुमने? तुम्हें तो 3 दिन से अधिक हो गए हैं। उमाचरण बहुत भला आदमी था। अचानक किसी की निंदा करने की उसको आदत नहीं थी। उसने कहा, पंडित जी को क्या इख्तियार है? राजा बाबू का हुक्म जो नहीं है होगा, कहकर जीवानंद एक लंबी सांस छोड़कर चुप हो गए। संभव है अनाहूत यात्रियों के संबंध में पहले से ही यही नियम चला आ रहा हो, पर सूरसी से मानती नहीं थी। अब तारादास और एक कौड़ी नंदी मिलकर जमींदार के नाम से इस नियम को अक्षरशः प्रवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो शिकायत करने का कोई हेतु नहीं है, पर उनका अंतःकरण इसे मानना नहीं चाहता था। अंदर ही अंदर वे बार बार यही कहने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। भूखे को अन्न के न देने का कोई नियम नहीं हो सकता। यहाँ जो भूखा अतिथि बिना खाए बैठा रह गया, इसकी भूख को किस कानून से बांध कर रखोगे? कहा, भैया मैं कल फिर आऊँगा, पर गुपचुप चले मत जाना। पर पंडित जी अगर कुछ कहें तो? जीवानंद ने कहा, अगर कुछ कहें तो सुन लेना। इतने दुख सह सके और ब्राह्मण की एक बात भी नहीं सुन सकोगे? धीरे धीरे वे बाहर जा रहे थे कि अचानक मंदिर के बरामदे में खंबे की आड़ में आदमी की गले की दबी आवाज सुनकर अचकचाए। पहले समझा कि सुनसान मंदिर में कोई देवी की आराधना करने आया होगा, पर बात उनके कानों में पहुंची। एक आदमी ने कहा, हमारी माँ का सर्वनाश जिसने किया है उसका सर्वनाश किए बिना हम किसी हालत में नहीं रहेंगे। दूसरे ने कहा, चंडी की चौखट छू कर मैं सौगंध खाता हूँ चाचा, फांसी चढ़ना पड़े तो चढ़ भी जाऊंगा। पहले ने कहा, हम लोगों को जाना होगा जेल, हम लोगों को होगी फांसी। माँ जी चली जाना चाहती हैं, पहले उन्हें जाने दो। अंधेरे में ना तो आदमी को ही पहचाना गया और न ही गला ही। तो भी ऐसा मालूम हुआ कि इनमें से एक का गंभीर कंठ स्वर उन्होंने कहीं सुना है, एकदम अनजान नहीं है। कोशिश करते तो शायद याद भी कर सकते थे, पर आज उनका मन उस तरफ नहीं गया। उन्होंने जो बहुतों का सर्वनाश किया है, वे स्वयं भी तो इसका लक्ष्य हो सकते हैं, पर आज इसका निर्णय करने की इच्छा ही नहीं हुई। मन में हंसकर कहा, वास्तव में देवताओं के समान सहृदय श्रोता दूसरा नहीं है। अगर झूठा घमंड भी हो तो भी उसकी कीमत है। दुर्बल का अहंकार व्यर्थ होने पर भी उसमें तनिक गौरव का स्वाद मिलता है। सुनसान सन्नाटे में जब वे चुपचाप बाहर निकल आए तभी आधी रात बीत गई थी। निर्मल नीला आकाश तारों से भरा हुआ था। उन तारों से चिटक कर गुप्त प्रकाश के आभास ने अंधेरे रास्ते की मिट्टी को धुंधला कर रखा था। बीच बीच में इधर उधर की मिट्टी के ढेर थके मांदे राहगीर की तरह ना मालूम कितने युगों से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उसका इतिहास नहीं है। उन्हीं में से एक के पास जाकर वे धूल के ऊपर बैठ गए। सामने ही पेड़ों की आड़ में सोटसी की झोपड़ी स्पष्ट न सूझने पर भी मालूम हुआ कि बहुत से आदमी कतार लगाकर बाहर आ रहे हैं। और थोड़ी ही दूर के रास्ते से जब वे लोग चले गए तब उनकी बातचीत से जीवानंद ने यही समाचार संग्रह किया कि सोटसी के लिए बैलगाड़ी आ गई है और कल सवेरे ही वह चंडीगढ़ से चली जाएगी। भक्त प्रजा का दल उसके पैरों की धूल लेकर घर लौट रहा है। सोटसी को रोकने का रास्ता नहीं है। मना करने से वह मानेगी नहीं। इन थोड़े से दिनों के परिचय से इतना उसे उन्होंने समझ लिया है। पर उनका मन बहुत व्यथित हुआ जानकर और अनजाने में। इसके ऊपर अब तक जितने अत्याचार उन्होंने किए हैं, इतने दिनों के बाद एक एक करके उनका हिसाब करना कठिन है। पर आज उनकी आंखों के ऊपर उन अनगिनत अत्याचारों का ढेर लग गया। उसे हटा रखने का स्थान संसार में उन्हें कहीं नहीं सूझा। जिससे पत्नी स्वीकार करने में उनकी लज्जा महसूस हुई थी, उसी को गड़ी का रूप में पाने की शैतानी उन्हें कहाँ से सूझी, यह उनकी समझ में नहीं आया। आज उनका हृदय उसके लिए तरस रहा है। यह उनके स्वत्व का दावा है, पर इसी की
बराबर उपेक्षा करके इसका अपमान कर और मिथ्या के ऊपर मिथ्या लाद कर उन्होंने जो दीवार खड़ी कर ली है उसे लांघने का रास्ता आज उन्हें कहाँ है। जीवानंद ने अचानक सामने देखा कि कोई तेजी से जा रहा है। अंधेरे में भी उसे पहचानने में उन्हें विलम्ब नहीं हुआ। पुकारा, अलका। सोटसी चौंक कर खड़ी हो गई। आवाज से ही वह जान गई कि ये जीवानंद हैं। जरा पास आकर रूखे स्वर से पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जीवानंद ने खड़े होकर कहा, मालूम नहीं, यूं ही बैठा था। तुम जाने से पहले मंदिर में प्रणाम करने जा रही हो ना? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आज एक ही दिन के अंदर कंठ स्वर में कैसा अद्भुत परिवर्तन हो गया है। सोटसी विस्मय से चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद बोली, मेरे साथ चलने में विपत्ति है, यह तो आप जानते ही हैं। जीवानंद ने कहा, जानता हूँ, पर मेरी ओर से बिल्कुल नहीं है। आज मैं अकेला और निशस्त्र हूँ। एक छड़ी तक साथ नहीं है। सोटसी ने कहा, सुना है प्रफुल्ल बाबू आपको ढूंढने आए थे। उन्हीं से खबर मिली कि आज आप अकेले बिल्कुल खाली हाथ घर से आए हैं और जोश के मारे बिना शराब पिए ही बाहर चला आया हूँ। क्यों? सुरसी ने कहा, हाँ, पर चंडीगढ़ में यह काम आप आइंदा ना करें। जीवानंद ने कहा, यह काम मैं प्रतिदिन करूँगा और जब तक जीऊँगा करूँगा। प्रफुल्ल ने तुमसे इतनी ही बातें कही हैं, पर यह बात नहीं कही कि इस जीवन में और चाहे जो मैं मान लूँ, पर यह बात कभी नहीं मानूंगा कि संसार में कोई शत्रु है। सुरसी स्तब्ध होकर खड़ी रही। जीवानंद की इस बात पर भी उसने तर्क नहीं किया और इसके स्थायित्व पर भी प्रश्न नहीं किया। जीवानंद का चेहरा अंधेरे में उसे दिखाई नहीं पड़ा, पर उनका वह अनोखा कंठस्वर गहरी रात के इन सुनसान मैदान में उसके कानों के अंदर अपूर्व स्वर में गूंजने लगा। थोड़ी देर में उसने पूछा, मेरे साथ मंदिर में जाकर आप क्या करेंगे? जीवानंद ने कहा, कुछ भी नहीं, जब तक तुम रहोगी साथ में रहूँगा। उसके बाद जाते समय तुम्हें गाड़ी पर सवार करा के मैं घर चला जाऊँगा। सोटसी को अचानक कोई जवाब नहीं सूझा। जीवानंद ने कहा, जाने के दिन आज तुम मेरे ऊपर अविश्वास न करना अलका। मेरे जीवन का मूल्य तो तुम्हें मालूम ही है, फिर शायद भेंट भी ना हो। मुझ पर तुमने जितने प्रकार की कृपा की है उसे अपने अंतिम दिन तक मैं याद करता रहूँगा। आइए कहकर सोटसी चल पड़ी। 2 मिनट चुपचाप चलने के बाद जीवानंद ने कहा, लोग कहते हैं कि वह कृपा के योग्य नहीं है। अच्छा अलका, कृपा के योग्य या अयोग्य के विचार करने की क्या आवश्यकता है? कृपा जो करते हैं वे तो अपनी ही गरज से ही करते हैं। नहीं तो कृपा पाने की योग्यता मुझ में थी। इतने बड़े दोष का आरोप है। मेरा जानी दुश्मन तो दूर रहा, तुम भी नहीं कर सकोगी। सोटसी ने मीठी आवाज में कहा, मुझसे बड़ा दुश्मन क्या संसार में आपका और कोई नहीं है? जीवानंद ने कहा, नहीं। में घुसने के बाद जीवानंद अचानक बोल उठे, तमाशा तो देखो अलका, संसार में जिसको अपनी रोटी का ठिकाना नहीं वही दूसरे की रोजी का सबसे बड़ा वादक है। सोटसी ने इसका मतलब पूछने के ढंग से पीछे मुड़कर देखते ही उन्होंने कहा, इतनी देर तक इस मंदिर में ही बैठा था, भैरवी नहीं है, अब जमींदार मालिक है, इसलिए हुजूर का नाम लेकर इतने में ही 3 दिन रहने का कानून जारी कर दिया गया। तुम्हारा वही अतिथि जिसे तुमने पैर अच्छे ना होने तक रहने की इजाज़त दी थी, उसी के मुंह से सुना है कि हुजूर के सख्त हुक्म से आज उसे भोजन नहीं दिया गया। बेचारा भूखा प्यासा देवी का नाम जप रहा था। हुजूर का भला हो, कल सवेरे ही यहाँ से चले जाने का हुक्म भी हुआ है, पैर उसके रहे या जाए। सोटसी बोली, मेरे पिता ने ही शायद हुक्म दे दिया हो। जीवानंद ने कहा, एक तुम्हारे पिताजी ही नहीं बल्कि 3 दरिद्रों के ऊपर कृपा दिखाने के लिए इस गांव में बहुत से पिताजी मौजूद हैं, और हुजूर के सोए से तो ज़मीन आसमान एक हो गया। इसी कारण उस आदमी के पास बैठकर मैं सोच रहा था अलका कि तुम्हारे जाने के बाद सन्यासिनी के आसन पर बैठकर यह पिताओं का दल तो तांडव कांड करने लग जाएगा। उसे मैं संभालूंगा किस तरह? सोटसी चुप हो गई। जीवानंद स्वयं देर तक चुपचाप मन ही मन कितनी ही बातें सोच रहे थे, फिर अचानक बोल उठे, मुझे तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है अलका, क्या तुम 2 दिन में भी नहीं ठहर सकती हो? सोटसी धीरे से केवल नहीं कहा। उसके बाद उठकर वह मंदिर के द्वार पर बहुत देर तक प्रणाम करके लौटी। तब जीवानंद ने कहा, अच्छा एक दिन ही सही। सोटसी बोली, नहीं तो मेरा सारा अपराध आज यहाँ खड़ी होकर माफ़ कर जाओ। पर क्या उससे आपका बहुत ज़्यादा प्रयोजन है? जीवानंद ने क्षण भर सोचकर कहा, इसका उत्तर देने की सामर्थ्य आज मुझ में नहीं है। अब यही बात मेरे मन में समाई हुई है कि कैसे तुमको एक दिन के लिए भी रुक सकूं। उफ, जिसका मन दूसरे के हाथ में चला जाता है उससे बढ़कर अभागा संसार में शायद और कोई नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि लोग समझेंगे
मैंने ही तुम्हें सजा दी है और तुमने उसे चुपचाप सह लिया। तुम सब छोड़ छाड़ कर चल दी। जाने से पहले तुम अपनी देवी से कह जाओ कि इससे बड़ा मिथ्या और कुछ नहीं है। सी कुछ उत्तर न देकर ज्यों ही चुपचाप बाहर निकलने लगी, त्यों ही जीवानंद ने अचानक उसके आगे दोनों हाथ फैलाकर कहा, अपने देवता के सामने खड़े होकर आज यही बात मुझसे कह दो कि किस उपाय से तुम्हें और एक दिन अपने पास रख सकता हूँ। उसके बाद तुम सूट सी पीछे हटकर बोली, चौधरी साहब, क्या आपके यहाँ दरबान सिपाही कोई नहीं है जो आप इतनी विनती करते हैं? आप तो जानते हैं मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगी। जीवानंद रास्ते से हटकर खड़े हो गए। उन्होंने ना तो क्रोध किया ना प्रतिघात, बल्कि धीरे धीरे विनय से कहा, तुम जाओ, अनहोनी के लोभ से मैं तुम्हें फिर दुख नहीं पहुंचाऊंगा। प्यादे सिपाही सभी तो हैं हल्का, पर जो अपनी इच्छा से कब्जे में नहीं आएगी उसे जबरदस्ती पकड़कर घेरने की ताकत अब मुझ में नहीं है। सुरसी ने रास्ता खुला पाकर भी पैर नहीं बढ़ाया। कहा, मैं जहाँ जाती हूँ उसे सुनने का आग्रह भी शायद आपको नहीं है। जीवानंद ने कहा, आग्रह? उसकी तो हद ही नहीं है, पर उसमें अब जलन भी नहीं है हल्का। मैं अब यही चाहता हूँ कि वहाँ तुम्हें कोई न सताए। तुम्हारे ऊपर जो लोग नाराज़ हैं वे तुम्हें बिल्कुल भूल जाएं। अचानक उनका गला रुक गया, पर अपनी कमजोरी को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। पल भर में अपने को संभाल कर कहा, जानता हूँ कि जो अपनी इच्छा से सब छोड़ जाता है उसके साथ लड़ाई नहीं की जा सकती। जिस दिन तुमने अपनी चाबी हमको सौंप दी उसी दिन हम सबको एक ही साथ तुम्हारे सामने हार माननी पड़ी। तुम्हारे बल की आज सीमा नहीं है, तो भी मनुष्य का मन नहीं मानता। जितने दिन जीऊँगा यह शंका मेरी कभी नहीं मिटेगी। सोटसी ने वही माथा टेक कर प्रणाम किया और जीवानंद के पैरों की धूल माथे पर लगाकर कहा, आपसे मेरा एक अनुरोध है। क्या अनुरोध है हल्का? सोटसी क्षण भर चुप रहकर बोली, उसे आप जानते हैं? जीवानंद ने जरा सोचकर कहा, शायद जानता हूँ या शायद सोचने से जान लूँगा, पर एक दिन जो तुमने सावधानी से रहने के लिए कहा था शायद वह मुझसे हो नहीं सकेगा। आज ही थोड़ी देर पहले इस मंदिर के अंधेरे में खड़े होकर आदमी देवता की चौखट छूकर प्राणों की बाजी लगाकर सौगंध खा गए हैं कि उनकी माता का जिसने सर्वनाश किया उसका सत्यानाश किए बिना वे विश्राम नहीं करेंगे। में खड़े होकर मैंने अपने ही कानों से सब सुना है। 2 दिन पहले सुनता तो शायद समझता कि उसका लक्ष्य मैं ही हूँ। फिक्र की सीमा न रहती, पर आज मन में जरा भी खटका नहीं। यह क्या है अलका? नहीं, कुछ नहीं, कहकर सोटसी फिर सीधी खड़ी हो गई। अंधेरे में जीवानंद को दिखाई नहीं पड़ा। अचानक सोटसी का मुंह पीला पड़ गया। उसने कहा, चलिए मेरे घर चलकर अब थोड़ा देर बैठ लीजिए, मुझे गाड़ी पर सवार कराएं। बिना आप घर नहीं जाएंगे, आइए। बैलगाड़ी के नीचे गाड़ीवान चद्दर ओढ़े सो रहा था। उसने अटकल से सोटसी के पैरों की आहट समझकर कहा, माँ जी, सहवाल दिघी तो 10-12 कोस का रास्ता है। जरा रात न चलने से पहुँचने में कल दोपहर हो जाएगा। सोटसी ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर 2-4 कदम आगे बढ़कर कहा, शायद आपने सुन लिया है कि मैं कहाँ जाती हूँ। जीवानंद ने कहा, हाँ सुन लिया। सोटसी बोली, बहुत दूर नहीं है। आपका आक्रोश शायद इतना रास्ता ढूंढ लेगा, पर तुम्हारे ऊपर मेरा तो अब कोई आक्रोश नहीं है। दरवाज़ा खोलकर सोटसी घर के अंदर गई, बोली, मेरा एकमात्र कंबल गाड़ी में बिछा दिया गया है। आपको बैठने को क्या दूँ? निर्मल बाबू होते तो आंचल बिछा देती, पर आपको तो वह भी नहीं फबेगा। उसने जरा मुस्कुराकर कोने से एक कुशासन लाकर बिछा दिया और कहा, अगर अपराध न माने तो। जीवानंद चुपचाप बैठ गए। इतने बड़े परिहास का कुछ जवाब न पाकर सोटसी मन में विस्मित हुई। दीपक की रोशनी बहुत ही धीमी हो रही थी। सोटसी ने उसे जरा तेज करके हाथ में उठा लिया और जीवानंद के मुख के पास लाकर पल भर स्थिर रह करके कहा, बताइए तो आप क्या सोच रहे हैं? मेरे सोचने का कोई अंत नहीं है। अंत ना सही, आदि तो है, बताइए। जीवानंद ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वह भी नहीं है। जिसका अंत नहीं है उसका आदि भी नहीं है। सोटसी की जुबान पर आया कि कह दे, वे दर्शन शास्त्र के वचन हैं, केवल कथन मात्र हैं, उससे संसार नहीं चल सकता। पर जीवानंद का चेहरा देखकर उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। वह सचमुच मन में विस्मित होकर सोचने लगी कि केवल एक योग्य उत्तर देने के उद्देश्य से भी आज उसने यह बात नहीं कही है, बल्कि वह इस पर और अधिक तर्क नहीं करना चाहती। जिसको भली भांति व्यर्थ समझ लिया उस पर और तर्क करने का क्या प्रयोजन?
वहाँ थोड़ी देर चुपचाप बैठकर सोटसी उठ बैठी। दीपक को रखकर उसने हाथ धोए और कहा, मेरा एक अनुरोध मानिएगा क्या? एक दिन आपने इसी घर में मुझसे मांग कर खाया था। आज मेरी प्रार्थना से आपको कुछ खाना पड़ेगा। लाओ, भूख भी लगी है। मुझे मालूम है हम लोग आदमी का मुंह देखकर समझ जाती हैं। यह कहकर उसने गीले हाथ से जमींदार के सामने के स्थान को पहुंचकर पत्तल परोस दी। आज देवी का प्रसाद नहीं था, पर किसानों ने आज उसे बहुत कुछ भेंट में दिया था। उसे लाने के लिए सोरसी के रसोई घर में चले जाने पर जब जीवानंद ने अकेले में चारों ओर नजर घुमाई तो उस दिन का दवात कलम ताक पर दिखाई पड़ा। 2 मिनट सोचकर उन्होंने उसे उतार लिया। जेब से उन्होंने एक चिट्ठी निकाली। उसके सफ़ेद अंश को फाड़कर वे दीपक के सामने चिट्ठी लिखने बैठ गए। पत्र शायद 3-4 पंक्तियों से ज्यादा नहीं होगा। उसे खत्म कर मोड़ दिया और ऊपर सोटसी का नाम लिखकर जेब में रख लिया। थोड़ी देर में सोटसी भोजन सामग्री ले आई। एक दोने में महीन धान का चूड़ा, थोड़ा सा दही, चीनी, कुछ फल और लोटे में पानी लाकर उनके सामने रख दिया। जरा हंसी हंसकर कहा, उस दिन धनी का दिया हुआ देवता का प्रसाद था और आज गरीबों के घर का चूड़ा दही और थोड़ी सी चीनी है। क्या आपको यह रुचेगा? जीवानंद हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। कहा, तुम्हारे देने से रुचि की चिंता नहीं है हल्का, पर पेट में पचे तो फिर मेरा वही शूल का दर्द। बात पूरी होने से पहले ही सुरसी ने तुरंत पत्तल खींच ली और घबरा कर अपने माथे पर हाथ पटकते हुए कहा, मैं अभागन भूल गई थी। मैं यह आपको कभी खाने नहीं दूंगी। अपनी बात से जीवानंद को लज्जा महसूस हुई। उन्होंने कहा, ज्यादा ना खाऊं तो शायद हानि ना हो। सुरसी बोली, शायद शायद लेकर आप लोगों का चल सकता है, मेरा नहीं। पर इस कारण तो तुम्हें दुख होगा। सोटसी ने आंखें फाड़कर कहा, दुख की बात क्या कहते हो? यहाँ से जाते समय तुम्हारे सामने से भोजन छीन लिया, खाने को कुछ भी नहीं दे सकी। अफसोस से मैं तो रोते रोते मरूंगी। थोड़ी देर चुप रहकर अचानक अनुनय के स्वर से बोली, दोपहर को झंझट के मारे कुछ नहीं बना पाई। शाम को पकाया था भात, मछली का झोल। मछली का झोल कैसे? सोटसी हंसकर बोली, क्या मैं विधवा हूँ? मैं तो सब खाती हूँ। अब जीवानंद के होठों में हंसी दिखाई पड़ी। कहा, तो वह सब अपने लिए रखकर मुझे कृपा का फलहार क्यों कराने लगी? सोटसी ने तुरंत उत्तर दिया, मुझसे भूल हो गई, 100 बार दोष मानती हूँ। यह कहते कहते हुए वह चूड़ा दही की पत्तल उठाकर दाल भात लाने के लिए हंसती हुई चली गई। सोटसी के पूछने पर जब जीवानंद ने कहा था कि उसकी चिंता का आदि या अंत नहीं है, तब उन्होंने भूलवश नहीं कहा था, कुछ बढ़ाकर भी नहीं कहा था। इस जीवन में अपने जीवन को उन्होंने कभी आलोचना का लक्ष्य ही नहीं समझा था और कभी परिणाम की चिंता भी क्षण भर के वर्तमान प्रयोजन को नहीं दबा सकी। इसी से उनके लिए क्षण भर के रूमाल का प्रयोजन भविष्य की रेशमी चद्दर के प्रयोजन से बहुत बड़ा है। इसी कारण चद्दर न रहने से उनके बिस्तर पर कीमती शॉल बिछाया गया था और इसी कारण सिगरेट की धूल झाड़ने की तस्तरी सामने न पाकर वे सोने की घड़ी पर जलता हुआ सिगरेट रखने से जरा भी नहीं हिचकते। उनके लिए भविष्य कोई सच वस्तु नहीं है जो अभी तक आया नहीं है। उस अनागत की वे परवाह नहीं करते। स्त्री का जो शरीर आंख से देखा जाता है उसी पर उनकी आसक्ति थी, पर जो स्त्रीत्व दृष्टि से परे है उस पर उनका लोभ ही ना था। पर आज भाग्यवश यौवन के अंत में आकर जिस गहन वन में वे राह भूल गए हैं उसकी कोई खबर ही उन्हें नहीं थी। किस लिए उनका मन अलका के चारों ओर घूम रहा है, तरह तरह के व्रत तप करने से जिसका शरीर सूख गया है, जिसका रूप और यौवन कठिन तथा कांतिहीन हो गया है, उसकी कामना करते करते सारा संसार ही जब उनको बेवजह मालूम होने लगा, तब इस कारणतीत मोह की कैफियत अपने अंदर भी उनको ढूंढने से नहीं मिली। इस रमणी से उनका कौन सा अभाव कब पूरा होगा और उससे उनका प्रयोजन ही क्या है? इस अपरिचित विचार का उन्हें कोई किनारा नहीं मिलता। भोजन करते करते वे अन्यमनस्क हो गए थे। सामने ही खुले दरवाजे की ओर पीठ किए सोटसी बैठी थी। दो एक मामूली प्रश्नों का जवाब ना पाकर सोटसी बोल उठी, क्या सोच रहे हैं? मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते? जीवानंद ने आंख उठाकर पूछा, किसका? सोटसी बोली, तो आपको चंडीगढ़ छोड़कर घर जाना चाहिए। आपको यहाँ और तो कोई काम नहीं है। जीवानंद शायद अन्यमनस्क रहने के कारण ठीक मतलब नहीं समझ सके। कहा, काम नहीं है? सोटसी बोली, हाँ, मुझे तो कुछ काम नहीं दिखाई पड़ता। यह गांव आपका है, इसे निष्पाप करने के लिए आप आए थे। मेरी जैसी अस्थि को देश से निकालने के बाद आपको यहाँ और क्या काम है?
मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता, पर तुम तो असली नहीं हो, कहकर जीवानंद आंखें फाड़कर उसकी ओर एकटक देखते रहे। क्षण भर के लिए दोनों की आंखें मिलीं। उसके बाद सोरसी ने मुंह फेर लिया, पर इतनी देर में इतनी बातचीत के अंदर भी जिस वस्तु पर उसका ध्यान नहीं गया था, उसे इस क्षणिक दृष्टि से पहले पहल देखकर वह वास्तव में विस्मित हुई। जीवानंद की आंखों में उस तीक्ष्ण बुद्धि का आभास नहीं था। जवानी बातचीत की तरह उसकी दृष्टि बहुत भोली भाली, स्पष्ट और स्थूल थी। अपनी तानेजनी और प्रणयमान इस आदमी के सामने व्यर्थ हुआ है, यह उसको स्पष्ट प्रतीत हुआ। तनिक चुप रहकर बोली, पर अब तक तो यह बात मेरी अपेक्षा आप ही अधिक जानते थे। जीवानंद ने कहा, पर निर्मल तुम्हें प्यार करते हैं, यह तो सच है। अपने लज्जा से रंगे हुए मुख को दूसरी की दृष्टि की ओट में रखकर सुरसी बोली, तो क्या वह भी मेरा ही दोष है? अगर और कोई अपने कलुषित प्रेम से मेरे जीवन का दूभर कर दे तो क्या वह भी मेरा ही दोष है? पर बात कहकर उनका मुंह देखते ही वह पछताती हुई झट से बोल उठी, पर मेरे दोस्त के लिए तो इन चीज़ों का अपराध नहीं है। अब वह सामने के बर्तन को दिखाती हुई बोली, खाना बंद क्यों कर दिया? सभी तो ज्यों का त्यों पड़ा है। नहीं, खा तो रहा हूँ, कहकर जीवानंद ने फिर खाने में मन लगाया। गाड़ीवान ने पुकारा, कहा, क्या और भी देर लगेगी माँ जी? नहीं बेटा, अब ज़्यादा देर नहीं होगी, सुरसी ने धीमी आवाज़ करके कहा। आपको चंडीगढ़ से जाना ही पड़ेगा, यह मैं कह ही देती हूँ। जीवानंद ने कहा, तो बताओ कहाँ जाऊँ? अपने मकान पर बीच गांव में। बहुत अच्छा, वहीं जाऊँगा, पर कल ही जाना पड़ेगा। जीवानंद ने मुंह उठाकर कहा, कल ही? पर काम तो है। मैदान में पानी के निकास के लिए एक पुल बनवाना है, इन लोगों की ज़मीन लौटानी है, यह तो तुम्हारा ही हुक्म है। उसके सिवा मंदिर का भी अच्छा प्रबंध करना है। जो अतिथि यात्री लोग यहाँ आते हैं उन पर अत्याचार ना हो, यह सब बिना किए ही तुम चले जाने को कहती हो। सूट दुविधा में पड़ गई, पर उसने हंसकर पूछा, आपके ये सब अच्छे संकल्प क्या कल सुबह तक बने रहेंगे? जीवानंद परिहास में शामिल नहीं हुए, चुप हो गए। सूटसी ने कहा, तो अनावश्यक अतिरिक्त एक भी दिन नहीं ठहरिएगा। से वादा कीजिए और जितने दिन रहना पड़े पहले की तरह सावधान रहिएगा, वचन दीजिए। इस बात का भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया, चुपचाप भोजन करने लगे। सूटसी ने जिद नहीं की, पर उत्तर की अपेक्षा इस नीरवता ने जीवानंद के अंदर का परिवर्तन अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया। जीवानंद के भोजन कर चुकने पर बाहर आकर सूटसी ने उनके हाथ धुलाए। उसका एकमात्र गोचा गठरी के काम में लगकर गाड़ी के अंदर पहुंच गया था। अपना आंचल अपने हाथ में थमाकर सिर्फ कहा, यह लीजिए। जीवानंद ने हाथ मुंह पोंछकर अचानक कहा, पर इसे और किसी को तुमसे दिया नहीं जा सकता था अलका। सुरसी ने अपना आंचल खींचकर मुंह झुकाए हुए कहा, अंदर आकर और जरा बैठिए। तैयार होकर बाहर निकलने में अब देर नहीं लगेगी, मुझे गाड़ी पर सवार कराकर ही आपको जाना होगा। जीवानंद ने कहा, यानी तुम्हारे देश निकाले का काम मैं ही पूरा कर जाऊं? खैर, मैं वही कर जाऊंगा, पर तुम्हारा भी एक काम बाकी है। अपनी करनी का फल मेरे सिवा और कौन भोगेगा? उसकी शिकायत मैंने अब तक किसी से नहीं की, पर जाते समय तुमसे इतना ही दावा करूंगा कि उससे ज़्यादा दुख मुझे ना भोगना पड़े। अब उन्होंने घर में आकर पॉकेट से वह चिट्ठी निकालकर सूटसी के हाथ में देते हुए कहा, दिन भर तुमने कुछ खाया नहीं है, अब थोड़ा सा खा लो। तब तक मैं अंधेरे में ज़रा टहल आऊं, ठीक समय पर हाजिर हो जाऊंगा। उनके बाहर निकलने की कोशिश करते ही सूरसी पल भर में दरवाज़ा रोककर खड़ी हो गई। इतनी बातचीत के अंदर भी इस पर दुख विमुख स्वार्थी मनुष्य ने उसके भूखे रहने के लिए छोटी सी बात को याद रखा। यह सोचकर सूरसी के मन में कांटा सा चुभने लगा। हाथ की चिट्ठी की ओर ताक कर उसने पूछा, यह तो मुझे को लिखी गई है, क्या आपके सामने ही मैं इसे पढ़ नहीं सकती? जीवानंद ने कहा, पढ़ सकती हो, पर ज़रूरत नहीं, इसका जवाब देने की तो आवश्यकता ही नहीं होगी। मुझे दुख से बचाने के लिए उससे बहुत अधिक दुख तुमने अपने ऊपर ले लिया है, नहीं तो शायद इस तरह तुम्हें जाना भी नहीं पड़ता। मेरा अंतिम अनुरोध इसी में लिखा है, अगर उसे मान सको तो उससे क्या आनंद का विषय मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। सोटसी ने कहा, तो पढ़ लूँ? जीवानंद चुप्पी साधे खड़े रहे। सोटसी ने उस कागज़ को हाथ पर खोलकर जरा झुकते हुए उन थोड़ी सी पंक्तियों को सांस रोककर पढ़ डाला। अब वह निश्चल खड़ी रही। बाहर उसका नाम लिखा रहने पर भी वास्तव में यह चिट्ठी उसकी नहीं थी। अंदर लिखा था, फकीर साहब, सोटसी का असली नाम अलका है, यह मेरी पत्नी है। आपके
कुष्ठ आश्रम की मैं भलाई चाहता हूँ, लेकिन इससे कोई नीच काम न कराइएगा। जहाँ आश्रम खोला गया है वह जगह मेरी नहीं है, पर उससे मिला हुआ सैवाल देगी गाँव मेरा है। उस गाँव की आमदनी 5-6 हज़ार रुपये है। मैं आपको जानता हूँ, पर आपकी अनुपस्थिति में कोई निरुपाय समझकर इसका अनादर न करे, इस डर से आश्रम के लिए ही वह गाँव मैं इसे देता हूँ। आप खुद किसी वक्त कानूनदा थे, अतएव इस दान की पक्की कार्रवाई कर लेने के लिए जो कुछ ज़रूरत हो कर लीजिएगा। उसका खर्च मैं ही दूंगा। दस्तावेज लिखवा कर भेज देने से मैं दस्तखत करके रजिस्ट्री करा दूंगा। श्री जीवानंद चौधरी। सोटसी बाहर जाकर झट आंखें पोंछकर लौट आई और बोली, पूरी खबर तुम्हें मिली कहाँ? मैं कुष्ठाश्रम की दासी बनकर जा रही हूँ। यह भी तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जीवानंद ने कहा, कुष्ठाश्रम की बहुत लोग जानते हैं। रही तुम्हारी खबर, सो आज ही देवता के स्थान पर खड़े होकर जो लोग सौगंध खा गए और अपने कान से सुनकर भी जिन्हें मैं अंधेरे में पहचान नहीं सका, उन्हें तुमने कैसे पहचान लिया? सुरसी इसका ठीक जवाब नहीं दे सकी। अचानक बोल उठी, क्या घर गृहस्थी में अब तुम्हारा मन नहीं लगता? सब खैरात में गवाकर क्या तुम सन्यासी होकर चले जाना चाहते हो? यह प्रश्न दोनों के ही कानों में खटका। जीवानंद पहले कुछ जवाब नहीं दे सके, पर देखते ही देखते वे उत्तेजित हो उठे। कहा, मैं सन्यासी हूँ, झूठ बात। घर गृहस्थी का कुछ भी मैं गवा नहीं सकूंगा। अब मैं जीना चाहता हूँ, आदमियों के बीच आदमी बनकर रहना चाहता हूँ। मकान चाहता हूँ, पत्नी चाहता हूँ, बाल बच्चे चाहता हूँ। जिस दिन मृत्यु को नहीं रोक सकूंगा उस दिन उन्हीं के सामने चला जाना चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ खो दिया है, जितना गवाया उसका लेखा सुनने से तुम चौंक उठोगी, पर मैं और नुकसान नहीं उठाऊंगा। सूरसी डरती हुई धीरे धीरे बोली, पर मैं तो सन्यासिनी हूँ। दुनिया में स्त्रियों की कमी नहीं है, इसमें तुम मुझे क्यों समेटना चाहते हो? जीवानंद ने कुछ उत्तर नहीं दिया। दुनिया में स्त्रियों की कमी है या नहीं, यह बात कहने की स्पर्धा जिसको हुई है उसे वे और क्या कहें। गाड़ीवान ने आंगन से आवाज़ दी, पाँव फटने में देर नहीं है माँ जी। अच्छा, आती हूँ बेटा, कहकर सोरसी ने बचा हुआ तेल दिए में उड़ेल दिया और दीपशिखा को तेज कर वह बाहर निकल आई। अब घर में ताला लगाने की जरूरत नहीं थी। दरवाजे में सांकल लगाकर गले में आंचल लपेटते हुए उसने जीवानंद के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। उनके पैरों की धूल लेकर कहा, मैं अब जाती हूँ। जीवानंद ने कहा, खाने की भी फुर्सत नहीं मिली? नहीं, असामी जानते हैं कि मैं तड़के रवाना होंगी। उनके आने से पहले ही मुझे चल जाना चाहिए। फिर जरा हंसकर बोली, एक आध दिन न खाने से हम नहीं मरती। इसके साथ ही आकर जीवानंद ने उसे गाड़ी पर चढ़ा दिया। गाड़ी चल पड़ने पर उसके कान के पास मुंह लगा कर जीवानंद ने कहा, अलका, तुम्हारी माँ ने एक दिन तुमको मुझे सौंपा था तो मैं भी तुम्हें पा नहीं सका था, पर अगर उस दिन मुझे कोई तुम्हारे हाथ में सौंप देता तो शायद इस अंधेरे में इस प्रकार मुझे छोड़कर तुम ना जा सकती थी। सूरसी को इसका जवाब नहीं सूझा। केवल उन बातों की एक अव्यक्त व्याकुल ध्वनि उसके कानों में झूलने लगी। मोड़ पर गाड़ी के घूमने से पहले उसने गर्दन बढ़ाकर देखा कि पिछली रात के घने अंधेरे में ठीक वहीं पर वे वैसे ही स्तब्ध खड़े हुए हैं। अब सवेरा होने में ज़्यादा देर नहीं थी। जीवानंद मैदान के रास्ते अपने घर लौटने लगे। थोड़ी देर से कुछ अस्फुट कोलाहल उनके कानों में आ रहा था। कुछ आगे बढ़ते ही सामने के आकाश में उषा की रक्तम आभा की तरह लाल रोशनी नजर आई। आगे बढ़ने के साथ ही साथ वह शब्द और रोशनी बढ़ने लगी। अंत में नजदीक आकर देखा कि बीजगांव के जमींदार वंश के प्रमोद भवन और उनके नाना के प्यारे शांति कुंज के जलकर भस्म होने में अब विलंब नहीं है। इसलिए अनेक मनुष्य व्यर्थ चिल्ला रहे हैं और दौड़ कर धूप कर रहे हैं। सवेरा होते ही चंडीगढ़ के छोटे बड़े सभी आदमी आकर हाय हाय करने लगे। श्रोमणी जी आए, राय बाबू आए, तारादास आए और भी बहुत से सज्जन। जले हुए शांति कुंज का सभी जल गया या दैववश कुछ भी बच गया, और जो जल गया उसकी कीमत अंदाजन कितनी जो सकती थी, और जो बच गया वह मामूली है या नहीं, आदि खबरें विस्तृत रूप से पाने के लिए दौड़े आए। यह कैसे हुआ और किसने किया, यह भी जानने को वे लोग उत्सुक थे। सब लोगों के बीच में एक कौड़ी नंदी बड़ा शोर मचाने लगा, मानो सर्वनाश उसी का है। उसने सबके सामने चिल्लाकर जता दिया कि यह काम सागर सरदार का है। उसको और उसके दो एक शागिर्दों को किसी ने कल गहरी रात तक बाहर घूमते फिरते देखा है। थाने में इंतला भेज दी गई है, पुलिस आती होगी। तमाम भूमिज वंश को अगर इस
वारदात से काले पानी ना भेज दूँ तो मेरा नाम एक कौड़ी नंदी नहीं, और व्यर्थ ही अब तक मैंने हुजूर के यहाँ गुलामी की है। करीब करीब बुझी हुई आग के उताप से कुछ दूर तक एक बरगद के नीचे सभा बैठी थी। जीवानंद उपस्थित थे। उनके चेहरे पर सूखी और थकावट के सिवा उद्योग या उत्तेजना कुछ भी नहीं थी। उन्होंने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हें भी उनके साथ जाना पड़ेगा एक कौड़ी। जमींदार की